स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के जबलपुर के कटंगी में इन दिनों क्षेत्र के मुस्लिम समुदाय में एक डर फैला हुआ है। ये डर किसी भूत प्रेत का नहीं बल्कि कटंगी क्षेत्र में आने वाले कुछ अनजान बाहरी मुस्लिमों का है, जो है तो मुस्लिम लेकिन हिंदुस्तान के नहीं लगते और अचानक कभी भी गुपचुप तरीके से कटंगी में प्रवेश करते हैं, यहाँ बैठक करते हैं, कुछ अलग ही गतिविधि करते नजर आते हैं, जो कई प्रकार के संदेह पैदा करता है, न केवल क्षेत्र के लिए बल्कि पूरे प्रदेश और देश के लिए भी। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि इन अनजान लोगों से डर जो है हिंदुओं ने नहीं जताया बल्कि क्षेत्र के ही मुस्लिम समुदाय ने जताया है। दरअसल जबलपुर जिले के कटंगी थाने पहुंचकर सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम समुदाय और सभी मस्जिदों के इमामों द्वारा थाना प्रभारी सहित मीडिया को बताया गया कि क्षेत्र के ही नूर मोहम्मद द्वारा अपने घर पर 15 से 20 अनजान बाहरी लोगों को बुलाकर ठहराया जाता है और एक अलग ही प्रकार का धार्मिक प्रचार प्रसार किया जाता है, जिसमें क्षेत्र में वैचारिक असंतुलन और सामाजिक विवाद की स्थिति बन रही है, जिससे यह स्पष्ट है कि इस व्यक्ति की गतिविधियां समाज में शांति भंग कर सकती, जिसके चलते इस संस्था के निर्माण और गतिविधियों के विरुद्ध स्थानीय मुस्लिम समाज और इमाम लगातार विरोध दर्ज कर रहे हैं। कुछ लोगों का बोलना है कि ये वहां पर बाहर से लोग आते हैं जो दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र और विदेश तक के लोग होते हैं। इतना ही नहीं बल्कि आए दिन कुछ न कुछ गलत गतिविधियां देखने को मिलती है। इस दौरान मुस्लिम बच्चों को भी भड़काया जाता है। इस पूरी गतिविधि को लेकर क्षेत्र के मुस्लिम समुदाय ने थाना प्रभारी कटंगी को एक आवेदन सौंपा है और स्पष्ट किया है कि यदि कटंगी नगर में कुछ भी गलत होता है तो उसका जिम्मेदार वे नहीं होंगे। वो वाला मैटर तो मालूम है कि स्कूल मस्जिद वाला तो पता है, ठीक है ना। अब सीएम हेल्पलाइन लगाई गई तो वो किस पर्पज से लगाई? पुलिस के लिए लगाई। पुलिस तो सब इंटरफेयर करती नहीं है भाई, नगर परिषद करे या तहसीलदार करे, जो भी जमीन है जिसका भी जो ही बना रहा है तो उसका तो मैटर ही नहीं है वहाँ पे। अपने पास कौन सा रिकॉर्ड रखा हुआ? अब आप बताइए क्या क्या उसमें आपत्ति? पुलिस के पास वो है कि मतलब मस्जिदें कितनी है कटंगी में जानकारी? तो सबसे पहले तो सर ये है कि मस्जिद तो 6 हैं, तो इन्हें क्या जरूरत हो गई मस्जिद बनाने की? अब ये तो अपने समाज की बात हो गई जी। नहीं तो समाज की बात है, इसलिए मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश ने भी जो है जब ये लोग मस्जिद या मदरसा बना रहे थे तो उस वक्त भी जो है हजरत के साइन भी, दस्तखत भी मैडम को भी दिए हैं कि उन्होंने, हजरत ने खुद जो है मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश जो है उन्होंने खुद इस पर आपत्ति की, तो उसके बाद जो उनका रद्द किया मैडम ने, मैडम। अब ये जो है फिर से जो है ये भवन निर्माण करना चाहते हैं, होने के बाद हाँ फिर उसके बाद भी जो है ये बनाना चाहते हैं, ठीक है। अब BRC से ये कहाँ से, भोपाल से या कहाँ से लाए हैं, मगर इनका उद्देश्य वही है। अथॉरिटी तो यहीं की देगी ना पहले परमिशन, जो यहाँ की अथॉरिटी है वही देगी ना परमिशन। तुम भोपाल वाले क्या जानेंगे इस बारे में, रिकॉर्ड के बारे में? उनके पास थोड़ी तो रिकॉर्ड है। एक मरतबा तो जो है इन्होंने क्या किया कि मस्जिद बनाने का, हालांकि जरूरत नहीं, हजरत भी हैं, 6 इमाम हैं अपना पर्याप्त। वाजपेयी जी आपसे जी पूछना चाहते हैं कि मस्जिद कटंगी में कितनी है? आप कितनी मस्जिदों को प्रोटेक्शन देते हैं? 6 मस्जिद हैं। आपने सुना 7वीं मस्जिद से भी अजान होती है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। फिर आप बताएं ना कि वो 7वीं मस्जिद कहाँ से आ गई और आपकी जानकारी में क्यों नहीं है? क्यों लोग आकर बाहर से अजान देते हैं और यहाँ पर रहते हैं? नहीं तो अभी उसके बारे में कोई लिखित भी जानकारी नहीं है ना थाने में। आपके पास सब जानकारी है, हमारे पास रिसीव है। कई मरतबा जो है आपके पास शिकायत दर्ज की है, मगर जहाँ हमारे वकील भी जो हैं और जो है वहाँ सिविल में भी लगा है, मगर कोई कार्रवाई यहाँ नहीं हो रही, तब जाके हमें वहाँ आपने कार्रवाई की? वो मस्जिद से बना अजान दे? हमें आप जब बताओ मंदिर मस्जिद कोई बना रहा है उसको हम थोड़ी मना करेंगे बनाने के लिए? बरोबर, सही है। आप जब बताओ ना, जैसे कोई मंदिर बना रहा है तो हमने क्यों मना करेंगे? ले रखी है, अगर कुछ होता है वहाँ पर अजान हो रही है, नमाज हो रही है, मतलब उस मस्जिद में मस्जिद बनाई गई है, अजान हो रही है वहाँ पर, तो अगर कोई पूजा पाठ करने से कौन मना कर सकता है? सुनो ना, नहीं, एक बड़ा समुदाय है आपके सामने, ऐसा नहीं है 90% एक समुदाय बना हुआ है। आप सहमत किस बात से होंगे जब ज्यादा पॉपुलेशन एक साइड होगी? हम आपसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं, कहीं पे अजान या कर रहे हैं या पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसके लिए क्या हम मना कर सकते हैं किसी को क्या? लेकिन एक समुदाय ये कहता है कि मस्जिदों में माकूल जगह है नमाज पढ़ने के लिए, 6 मस्जिदें हैं, जरूरत नहीं है मस्जिद बनाने की यहाँ पर, तो उस पर आप क्या करेंगे? अगर कुछ होता है लड़ाई झगड़ा, अगर कोई अपने घर में कुछ कर रहा तो क्या करोगे आप? घर पे नहीं है, घर क्या होता है जहाँ पर घर के सदस्य नमाज पढ़ते हैं, जहाँ बस्ती के लोग नमाज पढ़ते हैं वो सार्वजनिक हो जाती है। में 10 नमाज पढ़ रहा है, टीवी देखा तो घर में नहीं पढ़न दे रहे,
आप ये बताएं धार्मिक स्थल घोषित न हो जाए, इस वजह से 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और आपको एक और बात बता दूं, यूपी में ये पूरा एक समाज है। अभी कटंगी में आतंकवादी नहीं है ना, बाकी पैदा हो जाएंगे। जबलपुर से लेन लगती है और एक बाहर की आते हैं और एक मासाब होके नूरुल्लाह एक मासाब है, कितनी तनख्वाह होती है जो आए दिन 15-20 कुल मिला के ये बाहर से आते हैं। कुल मिला के ये है कि वो जो मस्जिद जहाँ जो जान करते हैं वो अवैधानिक है, बाहर के लोग इस पे कार्रवाई करना है। अभी पनागर में कुछ लोग इसी टाइप के लोग पकड़े गए हैं। अच्छा, बाहर के थे, यूपी के, दिल्ली के, ऐसे ही लोग यहाँ पर आते हैं। अच्छा, और रहते हैं, रहवास करते और पूरे नगर में घूमते हैं। 6वीं मंजिल के मस्जिद के अलावा 7वीं कोई सूचना आने पर अपना सूचना है क्या? कोई नहीं है तो फिर अगर वहाँ पे जान होती तो फिर अपन को उसको रोकने का काम है। फिर उसके बाद आपके पास जानकारी होना चाहिए ना, विदेश के लोग भी आते हैं। जानकारी अभी तक किसी ने सुनिए ना, नमाज गाह की परमिशन होती है, यहाँ तक मेरी जानकारी तो सूचना का अभाव है। हाँ, नमाज गाह की परमिशन लेना पड़ती है वो भी, या तो सूचना का अभाव है। हाँ, जिसके कारण से परिस्थितियां बन रही हैं। बताएं 8-10 साल से देखा जा रहा है, लोग इतने आवेश में क्यों आए? 8-10 साल से लोग अदर डिस्ट्रिक्ट नहीं स्टेट लेवल से आते हैं। अच्छा, इसकी जवाबदारी किसकी होगी? या तो ये पुलिस की गुटविल है इन लोगों से, या तो देखो जहाँ पे वो कर रहे हैं क्या उनने अपन को सूचना दी और कल को पहले ये बात करेंगे बदनाम पूरा मुसलमान होगा, पूरी कौम बदनाम होगी। समझ गया? और आपको मालूम है ये